हेलो, हाउ आर यू ऑल। लॉ सॉल्यूशंस के वेब सीरीज के सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र अब्दुल वहाब एडवोकेट आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे कि अरेस्टिंग पुलिस के द्वारा कैसे की जाती है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी कैसे की जाती है। सीआरपीसी के चैप्टर 5 के अंतर्गत सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 60 तक हम आज कवर करेंगे। तो हम आपको ये बताएंगे कि पुलिस कब कैसे गिरफ्तारी कर सकती है, किन मामलों में गिरफ्तार कर सकती है, गिरफ्तारी के वक्त क्या क्या चीज़ें पुलिस को करनी ज़रूरी है, और गिरफ्तारी के वक्त व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं कि उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त है गिरफ्तारी के वक्त पर। संघीय अपराध जो है सीआरपीसी की सेक्शन 2C में डिफाइन किए गए हैं और असंघीय अपराध सीआरपीसी की सेक्शन 2L में डिफाइन किए गए हैं। ये अपराध सीआरपीसी की सेक्शन 2C में डिफाइन किए गए, जबकि असंघीय अपराध सीआरपीसी के 2L सेक्शन में डिफाइन किए गए हैं। सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में संघीय अपराधों की जानकारी मिलती है। सेक्शन 41 में पुलिस को अधिकार है कि वो बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है। अब हम आते हैं सेक्शन 41A पर। पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की नोटिस जारी किया जाता है पुलिस अधिकारी द्वारा, जिसमें व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो पुलिस के नोटिस जारी होने के बाद पुलिस को सहयोग करे, इस सूचना का पालन करे। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमने आपको बताया कि 41 में पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन 41B के अनुसार पुलिस जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी मेमो उसे उसी स्थान पर बनानी होगी जिस स्थान पर उसका गिरफ्तारी किया जा रहा है। यानी कि उसको सूचना देने का पुलिस को कर्तव्य है कि वो उसको सूचना दे कि उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। सीबीआई व रॉ के ऑफिसर को छोड़कर कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को अगर बिना वारंट की गिरफ्तार करता है तो उसे गिरफ्तार करते समय उसे ये बताना होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। उसे अरेस्ट मेमो उसी स्थान पर बनानी होगी। कम से कम एक साक्षी ऐसा लेना होगा जो उसके परिवार का सदस्य हो या स्वतंत्र हो। 41B के बाद आते हैं 41C। 41C के अनुसार सरकार को भारत के प्रत्येक जिले में एक पुलिस नियंत्रण कक्ष का गठन करना अनिवार्य है और प्रत्येक पुलिस नियंत्रण कक्ष के बाहर एक नोटिस बोर्ड होना चाहिए जिस पे ये लगा होना चाहिए कि किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसका नाम व पता स्पष्ट होना चाहिए। 41C के बाद आते हैं 41D पर, जिसमें प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को ये हक है कि वह अपने पसंद का व्यक्ति अपने पसंद के वकील से मिल सकता है। पूछताछ के दौरान जो है अपने पसंद के व्यक्ति को मौजूद रख सकता है वहां पर, सारे में लेंगे कुछ पूछताछ में उसको रख सकते। 41D के अनुसार किसी व्यक्ति के पसंद के वकील से मिलने की अधिकार उसको होता है और यह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में भी है, उसके फंडामेंटल राइट्स भी है 22(1) में कि वह अपने पसंद के वकील से जो है गिरफ्तार व्यक्ति मिल सकता है। उसके बाद आता है 42, नाम और निवास स्थान बताने से इनकार करने पर भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। 42 के बाद आता है 43, यानी कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। यदि कोई व्यक्ति अगर कोई संघीय अपराध कर रहा है तो उस स्थिति में कोई प्राइवेट व्यक्ति भी पुलिस के आने तक उस व्यक्ति को परिरुद्ध या गिरफ्तार कर सकता है या उसको गिरफ्तार करके नजदीकी पुलिस स्टेशन को पुलिस अधिकारी को बुला सकता है या वहां ले जाकर उसे गिरफ्तार करा सकता है। 44 है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। अगर किसी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कोई अपराध किया जा रहा है या मजिस्ट्रेट को संज्ञान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है तो वह स्वयं भी गिरफ्तार करता है, तो किसी व्यक्ति को प्राधिकृत भी कर सकता है कि वह उस गिरफ्तारी को सुनिश्चित करे। इसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 46 पर, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। गिरफ्तारी जो को व्यक्ति कर रहा है तो गिरफ्तार किए जाने के लिए वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा और उसे परिरोध करेगा तब तक जब तक के वह वचन या कर्म के द्वारा अभिरक्षा को समर्पण ना कर दे। यानी कि गिरफ्तार करने तक के लिए जितनी बल का प्रयोग है उतनी बल का प्रयोग वो कर सकता है। सेक्शन 46 के उपधारा 2 में है कि वह कितना बल गिरफ्तारी के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। बल के बारे में बता दें आप, जितना बल गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक है उससे ज्यादा बल का इस्तेमाल पुलिस गिरफ्तारी के वक्त नहीं करेगी। सेक्शन 46 की सब सेक्शन 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज है कि गिरफ्तारी करने के लिए जितना बल आवश्यक हो उतना बल यूज करे, लेकिन किसी भी कंडीशंस में वह बल प्रयोग करते करते उसकी मृत्यु कारित करने की उसको पावर नहीं होती।
सेक्शन 47 आते हैं हम सीआरपीसी के। अब सेक्शन 47 में है कि कोई व्यक्ति का अगर पीछा किया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है और पुलिस अधिकारी को ये लगता है कि वो व्यक्ति आकर किसी स्थान या मकान या किसी संस्थान में छुप गया है, तो जिसका वो मकान, दुकान, संस्थान है, उसको कर्तव्य बनता है कि पुलिस अधिकारी को उस ऐसे स्थान में उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए पूरी प्रवेश करने दे उस ऐसे स्थान में, और उसको वे सब सुविधाएं दे जो उसको पकड़ने के लिए, तलाशी लेने के लिए आवश्यक है। सेक्शन 48 जिसमें है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का, अगर पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है और गिरफ्तार उसको किसी दूसरे क्षेत्र में जाके करना है, तो उसको संपूर्ण भारत उसका क्षेत्राधिकार है गिरफ्तारी करने के लिए। वह किसी भी क्षेत्र में जाके उस गिरफ्तार कर सकता है, गिरफ्तारी को अंजाम दे सकता है। सेक्शन 49 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर गिरफ्तार किए जाने लायक बल से अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सेक्शन 50 में किसी व्यक्ति को ये कारण बताना जरूरी है कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। किसी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो सेक्शन 50 उसको अधिकार देता है कि उसे ये बताया जाए कि उसे किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद सेक्शन 51 आता है जिसमें अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसकी जामा तलाशी लेने का अधिकार सेक्शन 51 पुलिस को देता है। अगर उसमें कोई महिला है जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है और उसकी जामा तलाशी लेनी जरूरी है, तो महिला पुलिसकर्मी ही होगी जो उसकी वो मर्यादा का ध्यान रखते हुए उसकी जामा तलाशी लेगी। पुरुष की जामा तलाशी पुरुष पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी भी ले सकता है। सेक्शन 52 में यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसके पास से कोई हथियार बरामद होता है तो उस हथियार को सीज करने की पावर सेक्शन 52 सीआरपीसी में है। सेक्शन 53 में किसी व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण कराने का अधिकार पुलिस कर्मी को दिया गया है। सेक्शन 54 में यदि एक्यूज खुद चाहे कि वो उसका मेडिकल परीक्षण कराना चाहता है तो सेक्शन 54 में एक्यूज के कहने पर उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। सेक्शन 55 में कोई पुलिस अधिकारी अपने सबॉर्डिनेट पुलिस अन्य अधिकारियों को, पुलिस वालों को ये प्राधिकृत कर सकता है पावर्स के वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सके। अब उसको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि भाई इस फला केस में फला व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, तो वो अधिकारी अपने साथ बाकी अन्य पुलिसकर्मियों को भी वो पावर दे सकता है। सेक्शन 56 में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पश्चात बिना विलंब के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। और सेक्शन 57 में ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है गिरफ्तार व्यक्ति को क्षेत्र अधिकार के अनुसार संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना। सेक्शन 58 में पुलिस थाना के भारसारक अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वह बिना वारंट के गिरफ्तार किए व्यक्ति की लिस्ट बनाकर डीएम कंसर्निंग जिला मजिस्ट्रेट को बताए, चाहे उस व्यक्ति को भले ही जमानत पर छोड़ दिया गया हो, बंद पत्र पर छोड़ दिया गया हो या उसको थाने से जमानत दी गई हो, लेकिन उसकी एक लिस्ट बनाकर जो बिना वारंट की गिरफ्तार किए गए हो कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करें। सेक्शन 59 पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन पुलिस अधिकारी द्वारा उन्मोचन उसी के द्वारा जमानत पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जाएगा। उसके बाद लास्ट आता है 60, यदि गिरफ्तार व्यक्ति विशेष अभिरक्षा में निकल भागता है तो उसका पीछा करते हुए संपूर्ण भारत में किसी भी स्थान पर उसको तत्काल गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी जा सकता है। उसके जैसे मैंने आपको बताया था कि 46 में गिरफ्तारी के लिए कुछ प्रावधान है जो पुलिस को ध्यान रखने होते हैं, यानी कि जैसे महिला की गिरफ्तारी के बारे में बात करते हैं हम, तो किसी भी महिला को महिला पुलिसकर्मी के द्वारा ही गिरफ्तार किया जाएगा। जहां तक पॉसिबल हो महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार करेगी महिला को, लेकिन ऐसा नहीं है इसका मतलब कि अगर महिला पुलिसकर्मी नहीं है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, है ना। तो इस कंडीशन में जो है पुरुष पुलिसकर्मी भी महिला को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन बिना छुए गिरफ्तार करेंगे और उसको गिरफ्तारी में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि महिला पुलिसकर्मी गिरफ्तार करे। दूसरी बात 46(4) में जो है ये प्रावधान है कि अगर किसी महिला को गिरफ्तार किया भी जा रहा है तो उसको सूर्य अस्त के पश्चात और सूर्य उदय के पहले यानी कि रात के वक्त उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। और अगर ऐसी स्थिति है, ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि वो महिला भाग सकती है या कुछ अन्य अपराध कारित हो सकता है, तो उस कंडीशन में जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट से लिखित परमिशन लेनी होगी उस महिला को रात के वक्त गिरफ्तार करने के लिए। उसके पश्चात उस महिला को रात के वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इस
का पालन करना अनिवार्य होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, गिरफ्तारी के करने के लिए तो बहुत सारे प्रावधान हैं कि जैसे गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तारी के वक्त जो है आपको बताएगा पुलिसकर्मी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। बिना वारंट के आपको गिरफ्तार तभी करेगा जब कोई संगीन जुर्म हो। अगर कोई संगीन जुर्म नहीं है, 3 साल से कम का कोई अपराध है, कोई कंप्लेंट है, तो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता जबकि उसके पास जब तक वारंट ना हो। आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा कि जब पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो लोग उससे पूछते हैं क्या आपको मेरा गिरफ्तार करने का वारंट है, तो वो उसी कंडीशंस में होता है जब 3 साल से कम सजा का कोई ऐसा अपराध हो, कोई अपराध संज्ञेय प्रवृत्ति करना हो और पुलिस को ऐसा ना लगे कि कोई ऐसी चीज है जिसको करने से आपको रोका जाना अति आवश्यक है। अगर पुलिस को ये महसूस हो जाता है, उसको यकीन हो जाता है कि कोई ऐसा अपराध है जिसको आप कारित कर सकते हो, या अपराध जो आपने कारित किया वो संगीन प्रकृति का है, या आप साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकते हो, या आप उस स्थान को छोड़कर भाग सकते हो, आप पुलिस की पहुंच से दूर जा सकते हो, उन तमाम कंडीशन में पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन गिरफ्तारी के वक्त जो है आपको उसको बताना होगा कि वो आपको क्यों गिरफ्तार कर रही है, और गिरफ्तार उसी स्थान पर गिरफ्तार करते वक्त मेमो बनानी होगी। मेमो के अंदर जो है पुलिस अधिकारी को अपनी रैंक, अपना नाम स्पष्ट बताना और अंकित करने हों उसमें गिरफ्तार करते वक्त, और जो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर रहा है उसको वर्दी में होना जरूरी है। वो अलग बात है कि आजकल पुलिस वाले जो है बिना वर्दी के भी सिविल में आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, पकड़ के उठा के ले जाते हैं, ना बताते हैं क्यों ले जाया जा रहा है, ना आपको कोई सूचना देते हैं, ना आपके घर वालों को कोई सूचना देते हैं, और गुंडे बदमाशों की तरह उठा के ले जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है और आप उस पुलिसकर्मी से कहते हैं कि मुझे बताओ पहले कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार करके ले जा रहे हो, और आप मुझे ये बताओ कि आप मुझे किस सेक्शन में गिरफ्तार कर रहे हो, क्या मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है, और अगर आप मुझे गिरफ्तार भी कर रहे हो तो गिरफ्तारी की मेमो यहीं पर बनाइए, आप अपना रैंक नाम यहाँ लिख के जाइए, मुझे पूरी नॉलेज है। अगर पुलिसकर्मी को एहसास हो गया कि हाँ इसको पूरी नॉलेज है, तब तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और अगर आपको उसको पता लग गया इसको नॉलेज नहीं है, तो आपको उठा के भी ले जाएंगे, आपको धोएंगे भी, आपको ठोकेंगे भी, और आपके साथ वो सब जातियां करेंगे जो पुलिस करती है। सुप्रीम कोर्ट में भी आया है कि अगर पुलिस के गिरफ्तार करने के वक्त आप उससे जानकारी लीजिए, आप उसको विरोध कीजिए अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है, और अपनी पसंद का वकील से बात करने का भी आपको अधिकार है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान आप 41D सेक्शंस में आपको प्रावधान है कि आप जो है अपनी पसंद के वकील से वार्ता कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मुझसे कोई भी पूछताछ करनी है तो मेरे पसंद के वकील जो भी नाम आप बताए उसको बुला के लाइए, मैं उसके सामने अपने सब कुछ कहने के लिए तैयार हूँ, उससे मशवरे के बाद कहूँगा। दूसरी बात, आपको गिरफ्तारी के पश्चात जो है आप तुरंत आपको बताएगा कि आप इसमें अपनी जमानत का बंदोबस्त कीजिए। आपके फैमिली मेंबर्स को, अपने रिश्तेदारों को, जिसको आप कहोगे उसको सूचित करना उस पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है। अगर पुलिस अधिकारी जो है आपको वैधानिक तरीके से गिरफ्तार नहीं करता है, अवैधानिक तरीके से इलीगल गिरफ्तारी मानी जाएगी वो, और पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, बशर्ते कि आपको नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आपके किसी व्यक्ति को पुलिस उठा के ले गई है और काफी आपको अंदेशा है कि वो बिना वजह ले गई है, आप परेशान कर सकते हैं, तो आप उसकी कंसर्निंग थाने में शिकायत कीजिए। थाने में अगर हल नहीं निकलता तो एसपी से शिकायत कीजिए, एसएसपी से शिकायत कीजिए, आईजी डीआईजी से शिकायत कीजिए, लिखित में सूचना दीजिए। और बहुत सारे मानव आयोग है, बहुत सारे ऐसे आयोग है जहां पर आप जो है उसकी शिकायत कर सकते हो कि फला फला थाने की पुलिस या फला पुलिस मेरे फला रिश्तेदार को या मेरे बेटे को, जिसको भी है गिरफ्तार करके ले गई है, और उसकी सूचना मैं आपको दे रहा हूं कि वो उसको बिना वजह गिरफ्तार कर लेगी, तो ताकि कि प्रूफ हो जाए कि हाँ आपके घर से उसको गिरफ्तार किया गया है। अक्सर देखने में आया है कि पुलिस आती है, गिरफ्तार करके ले जाती है, ऐसे बच्चों को भी, नाबालिग व्यक्तियों को भी गिरफ्तार करके ले जाती है जो अभी बालिग भी नहीं हुए हैं। तो उनके बारे में एक विशेष प्रावधान है कि किसी भी नाबालिग की गिरफ्तारी पुलिस वर्दी में नहीं करेगी। अगर किसी नाबालिग को गिरफ्तार भी करना है तो बिना वर्दी के आएगी, सामान्य कपड़ों में आएगी, और उसको ये नहीं लगना चाहिए कि उसको डांट डपट के और पुलिस उसको गिरफ्तार करने आई है, और उसको जो है डिसेंसी से गिरफ्तार कर सकती है। उसको थाने की जगह कहीं और उसको बयान लेने हैं, कुछ पूछताछ करनी है, तो पुलिस उसको थाने की जगह उसके चॉइस के स्थान पर उसके अभिभावक या कोई एनजीओ वगैरह के सामने जो है उससे पूछताछ कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो नाबालिग बच्चों को जो है वर्दी में अपना रोब दिखाकर उससे पूछताछ कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। ये अवैधानिक गिरफ्तारी होगी। इसके बावजूद भी यदि पुलिस गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करती है तो ये गिरफ्तारी सिर्फ दंड प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20, 21 और 22 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लंघन माना जाएगा। और पुलिस के खिलाफ मनमानी तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस, बल्कि उसे गिरफ्तारी करने के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो गैर कानूनी गिरफ्तारी मानी जाएगी और पुलिस के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है।
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर पीड़ित पक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और ये सब मौलिक अधिकार ही है, अगर उसको इन चीज़ों से अलग रखा जाता है, उसको कोई सूचना नहीं दी जाती, उसको गिरफ्तारी उठा के ज़बरदस्ती कर ली जाती है बिना सूचना के, ये नहीं बताया जाता कौन से पुलिस थाने में ले जाया गया है, उसके खिलाफ क्या चार्जेस है, बिना वर्दी के आगे गिरफ्तारी हो जाती है, वो सब जो है उसके फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन है, जिसके खिलाफ आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। यदि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतर्गत भी जो है गिरफ्तार के व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने में कोई परेशानी है, नहीं की जा सकता, तो उसकी फिर सेक्शन 56 के तहत मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी जरूरी है। और गिरफ्तार व्यक्ति को धारा 55A के मुताबिक उसकी सुरक्षा व स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आपको नॉलेज है तो आपको कोई आपके साथ जाती नहीं कर सकता, बिकॉज नॉलेज इज पावर। तो नॉलेज रखिए ताकि आपके कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ना कर सके, आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो। और देखो, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो नॉलेज तो आपको ही रखनी होगी, लड़ना तो आपको ही होगा। लेकिन क्या है, जनरल लोग क्या करते हैं, इनके सब लोगों के साथ ये हरकतें होती है, उसके बावजूद कोई आवाज़ नहीं उठाता, कोई इनके खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं रखता। इसलिए इन पुलिस वालों के हौसले जो है बढ़े हैं और ये मनमानी हरकतें करते हैं, अवैधानिक गिरफ्तारियां करते हैं। जब आप तक ने कुछ नहीं किया है तो लड़िए, विरोध करिए, इनके सामने जो है अपनी बात रखिए, कहिए कि मुझे मेरे साथ ये सब जातियाँ नहीं चलेगी, लड़ना तो आप ही को पड़ेगा। देखिए, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो घंटी का बटन दबाइए ताकि अपडेट आपको नहीं मिलते रहे। अगर आप नए हैं, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज तक के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब फिर मिलते हैं, बाय बाय।